एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके बारे में बताएंगे, वीडियो जरूर अंत तक देखिए। तो हमारा कल जो केस लगे हुए थे उनके बारे में पहले बता दें। 2 केस कल लगे हुए थे। पहला लगा हुआ था आपका 29,334 का, और कल जो डेट थी आपका 69,000 में आरक्षण के मुद्दे पे ये थी कि आरक्षण क्या है। अब ये भी सुनवाई नहीं हो पाई और ये भी सुनवाई नहीं हो पाई। इसका कारण हमने कल ही बता दिया था, सुनवाई होने की संभावना अभी नहीं रहेगी। हमने कहा था 10 दिन वेट करिए। यदि किसी को व्यक्ति को लगता है, उसमें कल ही सीजीआई साहब कल कार्यभार ग्रहण किए हैं, पहला दिन था मान के चलें, तो पहला उनका वर्किंग डे था। पहले वर्किंग डे में कोई नहीं सुनता है, ये सब कोई जानता है। क्यों? क्योंकि बेंच बदलेगी, बेंच का क्राइटेरिया बदलेगा, केस की इधर उधर होगी, रजिस्ट्रार को मैनेज करना रहता है, बहुत सारे वर्क होते हैं। तो अगली डेट इसकी दिख रही है। हमने कहा था, कल ही हमने बता दिया था 1 सप्ताह पे डेट मिलती है, तो 19 तारीख को शो कर रही है। फिर ये भी अभी शो करेगी। अब जो 19 तारीख को उम्मीद भी अभी नहीं रहेगा। अब ये जब केस को इनके यहाँ से हटाया जाए, या इन्हीं को हम एप्लीकेशन डाल दें कि नहीं माय लॉर्ड, इसको प्रीफर करके अर्जेंसी है, इसको सुना जाए, बहुत ज़्यादा दिन हो गया, तब ये केस को लग जाएगा। तो यहाँ भी एप्लीकेशन डालना रहेगा, यहाँ पर भी लोगों को एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। 69,000 में जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, यहाँ भी एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि इसमें हम पीड़ित हैं, माय लॉर्ड तत्काल इसका निस्तारण किया जाए। बहुत दिनों हो गए, लड़के ओवर एज हो रहे हैं, या विभिन्न कारणों को उल्लेख करके इसको आपको अर्जेंसी में लगाने के लिए एप्लीकेशन डालना ही पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन डाल देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगी, तब ये सुनवाई पे आपका प्रीफर में आ जाएगा। इसको भी डालना पड़ेगा, इसको भी डालना पड़ेगा, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी 1 हफ्ता 10 दिन और रुकना पड़ेगा लोगों को। तब जब नंबर आ जाएगा, अगर नंबर नहीं भी आता अगली बार में कि हमारा नंबर कितना है, उसके बाद एप्लीकेशन जाएगी। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। हमने शुरू में कहा है इसमें सीटें खाली है। बहुत से सारे साथी फोन कर रहे हैं कि सर जी इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें 100% लाभ मिलेगा। अब लाभ किस आधार पे होगा ये कोई नहीं बता सकता, ना हम बता सकते हैं ना कोई बता। यदि कोई कह रहा है कि लाभ किस आधार पे मिलेगा तो बेवकूफ बना रहा है। हाँ, ये है कि लाभ 100% मिलेगा। और डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड उस समय कंडीशन पे करता है। पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि हमारी याचिका में जब प्रेयर बनाते हैं हम, तो हम लिखते हैं कि हमारी याचिका में जितने भी लोग हैं उनको सफर कर रहे हैं, इतने दिनों से 10-11 साल से सफर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे जितने पिटिशनर हैं उनको रिलीफ दिया जाए। हमारी ये डिमांड होती है, और हमारी यही डिमांड शुरू से है, और जब से हम फाइल किए हैं तभी से मेरी यही डिमांड है। क्यों? क्योंकि अब अगर लेट होती है भर्ती, तो हम ये दिखाएंगे, हमारे पास प्रूफ भी है, हम ये दिखाएंगे कि किन किन जिलों में कितनी कितनी मेरिट गई हुई थी। ये भी हम बताएंगे कि इतने दिनों से जब 82 अंक वालों का हुआ तो उसमें मेरिट कहाँ गई थी, कितनी गई थी, ये भी हम उल्लेख करके एक एप्लीकेशन डालेंगे, और उसमें कहेंगे कि इसको सुनवाई कराया जाए, और बहुत ज़्यादा दिन हो गया। तो पहला हम अब अगला प्रेयर मेरा यही रहेगा कि किस जिले की कितनी मेरिट गई हुई है। जैसे देवरिया की मेरिट कितनी गई है, अब उसके बाद फिर आपका सिद्धार्थनगर की मेरिट कितनी गई है, गोरखपुर की कितनी मेरिट गई है, महाराजगंज की कितनी मेरिट गई है, कुशीनगर की कितनी मेरिट गई है। इन सभी जिलों में, बस्ती हो गया, संत कबीर नगर हो गया, अब पूर्वांचल के लगभग ज्यादातर जिलों में, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, इतने लगभग जिलों की हमको अपनी जूनियर की मेरिट की हमको पूरा पता है। लगभग मान के चले 10 जिलों की मेरिट हमको पता है कि किस जिले की कितनी मेरिट है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगे चल को उनको लाभ मिलेगा। लाभ मिलने का यही कारण कि आज तत्काल में जो जुड़ जाते हैं, कहीं भी जुड़ जा रहे हैं, उनको अंत में होगा क्या कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि हम करें तो क्या, क्योंकि वो तो जुड़ गया, उसको जानकारी है नहीं।
आपका आदेश है, आप भटकते रह जाओगे कि हम करें तो क्या करें, कैसे रिसीव कराना, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जितने जिले बोले हैं लगभग ज़्यादातर जिलों का कुशीनगर हो गया, इन सारे जिलों की मेरिट हमको सब पता है। मऊ का हो गया, फिर आपका गाजीपुर का हो गया, ये लगभग पूर्वांचल के जितने जिले हैं सब जिलों की 29,334 की मेरिट हमको पता है। कितनी मेरिट गई थी, जनरल की कितनी मेरिट है, ओबीसी की कितनी मेरिट है, एससी की कितनी मेरिट, ये मेरिट थी। लेकिन फिर भी इन मेरिटों के आधार पे हमको भर्ती नहीं करानी है। हमारा प्रेयर एक ही है कि हमारे जितने भी पिटिशनर हैं उनको रिलीफ दिया जाए। ये गणित और विज्ञान की बात हम कर रहे हैं। 69,000 में डबल आरक्षण में हम लड़ नहीं रहे। जो लड़ रहा है, जैसे चयनित बनाम जो है आरक्षण वाले होना चाहिए। सत्य ये है, इसमें लड़ाई जो होनी चाहिए यहां किसकी होनी चाहिए? 69,000 में एक चयनित पक्ष होना चाहिए, एक अचयनित में जो है जो लेके चल रहे हैं ओबीसी होना चाहिए, एससी होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब जो चयनित के साथ यहां जनरल जो आ रहा है, जो बाहर है, ये गलत है, ये इसको नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका कोई लोकस ही नहीं बनता है। ये तो अपने नौकरी का, अगर इससे बाहर होते तो मेरिट ये चढ़ेगी तो आप होंगे कहाँ, किस आधार? अगर आज आप बाहर हो और ये मेरिट चढ़ गई तो इसे आप बाहर हो, तो किस आधार पे आप कोर्ट में गए हो जिनकी मेरिट कम है? 69,000 में आप 64% वाला आपको याची बना के ले। तो जब आंख नहीं खुल रही है लोगों को, जब खुद ही उसमें लीन है, आपको आंख पे पट्टी बधी है, आप खुद ही उसमें विलीन हो, 64% वाला याची बना के बैठ रहा है और कह दे रहा हम 66%, 80%। अरे तब तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लगी? अगर तुम इतना कह रहे तो नौकरी क्यों नहीं लगी? तो ये गलत करके लोगों को गुमराह करके जोड़ रहे हैं और सभी जगहों पे जोड़ रहे हैं। जितनी भी भारत में पद आ गया सब में आप याची बना के बैठ जाओगे, और याची बनाने से तो आपका बिजनेस हो गया ना, क्यों? उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो एक आप पहले कह दिया करिए कि हम आज एज ए बिजनेसमैन, एज ए हम वकील, एज ए जो भी आपको न्यायाधीश, एज ए हम कह के आपको उनके आधार पर करो। तो व्यक्ति को लगेगा नहीं हम एक वकील को रख रहे हैं, व्यक्ति को लगेगा नहीं हमारा एक कैंडिडेट है, ये हमारा याची है, ये लड़ रहा। तो उस आधार पे जब आप कहोगे तब आपको, अब कोई भी व्यक्ति हम ही हैं, सब जगहों पे कूदे रहे, हम ले आके यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी कूदे रहे, तो हम एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस करना है तो एक जगह आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो पहली हमारी ये प्राथमिकता है। दूसरी हमारी 24 फरवरी का, अब जो है 24 फरवरी वाली फाइल अभी जो है मुख्य न्यायाधीश जब बदले हुए हैं उसके बाद एप्लीकेशन जाएगा और तभी कुछ क्लियर हो पाएगा कि कब सुनवाई होगी। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं वीडियो जरूर अंत तक देखा करें, लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और WPC की हमारी तैयारी जो चल रही है वो चलती है।